आसमान में 36,000 फीट पर जब थम गई सांसें, हवा में गोते लगाती फ्लाइट में जब यात्रियों ने लिख दी अपनी आखिरी वसीयत, कल्पना कीजिए आप 26,000 फीट की ऊंचाई पर एक आरामदायक उड़ान का आनंद ले रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है जो आपके होश उड़ा देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया हो और वह लोहे के पक्षी की तरह नहीं बल्कि एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा हो। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि जापान एयरलाइंस की शंघाई से टोक्यो जा रही फ्लाइट में सवार 101 यात्रियों की आप बीती है। 30 जून की वह शाम हमेशा के लिए उन यात्रियों की यादों में एक खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज ने शांति को भंग कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। केबिन में ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गिरे और एयर होस्टेस की घबराई हुई आवाज गूंजी, मास्क पहनिए। देखते ही देखते आराम से अपनी सीटों पर बैठे लोग दहशत में आ गए। विमान बेहद तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। महज 10 मिनट के भीतर फ्लाइट ने 26,000 फीट की ऊंचाई खो दी, यानी लगभग 8 किलोमीटर का सीधा गोता। यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। कई लोगों को लगा कि यह उनके जीवन का अंत है। डर इस कदर हावी हो गया कि कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन पर अपने प्रियजनों के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो कुछ ने अपनी अंतिम इच्छाएं लिख डाली। क्या थी उस खौफनाक गिरावट की वजह? जापान सरकार के प्रारंभिक बयानों के अनुसार बोइंग के इस विमान के प्रेशराइजेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी। यह सिस्टम केबिन के अंदर हवा के दबाव को नियंत्रित करता है ताकि अधिक ऊंचाई पर भी यात्री सामान्य रूप से सांस ले सकें। इस सिस्टम के फेल होते ही पायलटों के पास विमान को तेजी से उस ऊंचाई पर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जहां हवा का दबाव यात्रियों के लिए सुरक्षित हो। पायलटों ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधा और आपात स्थिति की घोषणा कर दी। उनकी सूझबूझ और कुशलता का ही नतीजा था कि विमान को सफलतापूर्वक ओसाका के कंसाई हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतार लिया गया। इस घटना में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जो मानसिक आघात उन्हें लगा उसकी भरपाई शायद ही हो सके। जांच और मुआवजे का दौर इस भयावह अनुभव के बाद एयरलाइन ने प्रत्येक यात्री को लगभग RS-7 का मुआवजा और होटल में ठहरने की पेशकश की। जापान एयरलाइंस और उसकी सहयोगी कंपनी स्प्रिंग जापान द्वारा संचालित इस फ्लाइट की घटना की अब गहन जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बोइंग विमानों की सुरक्षा को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। यह घटना एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। क्या यह केवल एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई और कारण है? इसका सटीक उत्तर तो जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। आसमान में उड़ान भरते समय एक छोटी सी चूक भी जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है।